नमस्कार। हमने और आपने कभी न कभी जीवन में यात्राएँ की होंगी और उन यात्राओं के हमारे अनुभव रहे होंगे। हमारे अनुभव कुछ खट्टे रहे होंगे, कुछ मीठे रहे होंगे, लेकिन अनुभव जो भी रहे हैं जब भी हमको याद करते हैं तो चेहरे पे एक मुस्कान ज़रूर आ जाती है। यानी कि वो अनुभव हमारे जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण अनुभव है। मैं इस बारे में इतनी चर्चाएँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज मैं आपके समक्ष जिस वार्तालाप को लेके आया हूँ, ये आपको एक अलग दृष्टिकोण देगा हमारे एक मैत्रीवत व्यवहार करने वाले और हमारे पड़ोसी देश के लिए नेपाल के लिए, जिसमें हमारे साथ इस समय मौजूद अभीश जी हैं, जो अभी हाल-फिलहाल में ही नेपाल की यात्रा से आए हैं और इनकी कुछ अनुभव हैं जो मुझे लगा कि आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। और हमें नेपाल की जो हमने दृष्टिकोण बना रखी है, उससे एक विस्तृत दृष्टिकोण आज आपको जानने को मिलेगा। तो इसके लिए भाई साहब का बहुत-बहुत स्वागत है और आपको नेपाल यात्रा की जो आपने अनुभव किया है आपने, कृपया मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, एक तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं जी, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो यात्रा का है अभी पंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा है, उनकी एक अथातो घुमक्कड़ हुँ, जिज्ञासा भी उन्होंने लिखा है। तो उसमें एक शेर का वर्णन आता है, "शैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कर रही तो नौजवानी नौजवानी फिर फिर कहाँ।" कहाँ? तो इसका मतलब भी यही है, जब तक आप बिल्कुल, नौजवान हैं, स्वस्थ हैं, तब तक आप यात्रा कर लीजिए, अदरवाइज़ तो फिर आप पड़े रहना है। तो मैंने अभी हाल-फिलहाल मौनी अमावस्या थी अभी 29 जनवरी को, जी, उसके 1 दिन पहले मैं जाता हूँ उधर। तब मैंने एक ऐसे स्थान का चयन किया कि हुँ, मुझे कहीं शांत स्थान में रहना जी। है, जहाँ पे मैं थोड़ा मौन रह सकूँ। उसी क्रम में मेरी ये नेपाल की तो ये यात्रा मौनी इसमें। अमावस्या का दिन भी इसीलिए निर्धारण किया गया। हाँ, हाँ, जी। जी। देखिए कितना अच्छा ये दिन था, कितना अच्छा इसको चुनाव किया गया। ये भी अपने आप में एक वाक़ई में काबिल-ए-तारीफ़ है। और सर मैं जानना चाहूँगा कि आप ये बताएँ कि कैसे सफ़र रहा आपका? पहले आपने क्या कैसे हाँ, जी, देखिए, पहली बात तो मैं लखीमपुर खीरी गया। जी। वहाँ पर एक पलिया ब्लॉक है। कहाँ से आप लखीमपुर खीरी की किए? लखनऊ से। लखनऊ से। जी, जी, लखनऊ से मैं लखीमपुर खीरी पहुँचा, जी। वहाँ से पलिया पहुँचा और पलिया से चंदन चौकी पड़ता है, जो नेपाल बॉर्डर या नेपाल और अच्छा, भारत के बीच में वो अंतिम चौकी पड़ती है, अच्छा। उत्तर प्रदेश पुलिस की। जी, वो नेपाल चंदन और चौकी। भारत के बीच में वो जी, अंतिम चौकी। हाँ, देखिए ये भी एक जीएस का एक आप कह सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण हाँ, बिंदु है। हाँ, बिल्कुल, जी। जी, तो उधर से फिर मैं वहाँ एक अपना विद्या भारती का विद्यालय है, सरस्वती विद्या मंदिर, वो भी वहाँ पे जनजाति समूह के बीच में शिक्षा के रूप में बड़ा अच्छा कार्य कर रहा है, वहाँ जी, पे मैं रुका। और फिर वहाँ से मैं 28 को ही पहले पहुँच गया था, इस नाते मैं 28 को कुछ दूर तक मैं पहुँच गया नेपाल के जी। जो 2 गाँव हैं, उधर से चंदन चौकी, वहाँ पे एसएसबी भी है। अच्छा, तो वहाँ का जो पहला गाँव पड़ा वो है शिवरतनपुर, मोहना नदी को पार करने के बाद, और दूसरा गाँव है खोनपुर। तो मैं मोहना खोनपुर, नदी। हाँ, कुछ खोनपुर तक। इसके मोहना नदी के बारे में अब मोहना नदी का अपना एक इतिहास है कि ये उधर ब्रह्मपुत्र से होके आती है। अच्छा, हाँ, जी, तो इसका अपना जी। जी, बड़ा अच्छा रहा ये सुनकर के। आपने मोहना नदी को पार करके फिर उसके हाँ, बाद हाँ, हाँ। आप अलग गाँव में हाँ, जाते हैं अलग और गाँव। एक फिर से कुछ गाँव को आप 2 भ्रमण गाँव करते हैं। 2 गाँव मैंने तो भ्रमण किया। क्या अनुभव रहा उन 2 गाँव को भ्रमण करके? क्या ऐसा आपको कुछ नया जानने को मिला? देखिए, ये हम कह सकते हैं कि वहाँ पे पूरी तरीके से जनजातीय समूह रह रहे हैं और वहाँ की सरकार उन लोगों की चिंता कर रही है, और लेकिन वो लोग शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, सबसे पते की बात ये है कि मैं उनके यहाँ पर मैंने देखा कि गौ पालन भी हो रहा है जी, और साथ में वो सूअर पालते हैं। जैसे हमारे अब जी, भारत में क्या है कि सूअरों हुँ, को पाले और छोड़ दिया ऐसे ही। लेकिन वहाँ पर क्या है, वो बाकायदा एक जैसे भैंस को बाँध के रखते हैं, गाय को बाँध के रखते हैं, वैसे वो सूअर को भी बाँध के हुँ, रखते हैं। और गंदगी के नाम पर वहाँ पे ऐसा मुझे कुछ भी नहीं मिला, जबकि मैं खोज भी रहा था। वो लोग अपने घरों को मट्टी के हुँ, से लेपन जी। करते हैं, गाय के गोबर से, मिट्टी से लेपन करते और हैं। उनके जो घर है ज़मीन से थोड़े-से ऊँचाई पे हाँ, रहते हैं। हाँ, जी, हाँ। उनको ये आभास रहता है कि कभी भी अर्थक्वेक हो सकता है, अच्छा। भूकंप आ सकता है। जी। जी, और अच्छा ये बताइए जैसे जो सामान्य गाँव हम देखते हैं, उनसे ये गाँव कैसे भिन्न है? देखिए, वहाँ पर इसलिए क्योंकि ये अभी भी पूरी तरीके से कृषि कर रहे हैं। जी। कृषि आधारित इन लोगों का पूरा जीवन चल रहा है। और साथ में ये लोग, इन लोगों के यहाँ पे है, जैसे हमारे यहाँ है कि पुरुष प्रधान देश है, जी। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जस्ट अपोज़िट है। यहाँ पर महिला मातृसत्तात्मक राज्य चल। रहन-सहन से कैसे ये अंतर है हमारे? हाँ, रहन-सहन में जैसे कि ये लोग बेसिकली धोती-कुर्ता पहनते हैं, जैसा कि अभी जी। मैंने ये पहन रखा है, आप देख सकते हैं। अच्छा, हाँ, जी, जी, ये, बिल्कुल, हाँ, ये एक टोपी है, मैं बिल्कुल। वहीं से खरीद के लाया, और ये पटका है।
है ना? तो वहीं एक से वहाँ लेके का आए। राष्ट्रीय परिधान कह सकते हाँ, हैं। हाँ, जी। ये जो मेरे इस पर एक ये पुल बना होगा ना, हाँ, हाँ। दिखाइए जी, जी, इसको, जी, जी। ये उनका अच्छा, हाँ, राष्ट्रीय पुष्प है। क्या नाम है इस पुष्प का? अब इस पुष्प को ध्यान में नहीं आ रहा है, अच्छा, वो लोग अच्छा, बताए ठीक थे। है। जी। जी। मैं और मेंशन कर दूँगा कमेंट्स में। हाँ, जी। हाँ। और जो खान-पान की जो बात आती है ना, खान-पान में ये लोग पूरी तरीके से नो डाउट नॉन वेजिटेरियन हैं। जो मैंने वहाँ का जो अध्ययन किया, जितना मैंने जो मैं अध्ययन कर सका, ये तो मैंने 28 को किया और जब 29 को जो वो था मेरा मौन व्रत था, तो वहाँ पर मैं लगभग गाँव 3 गाँव गया, फिर चौथा गाँव गया, तो मेरे कानों में हिंदी भजन बजने लगे। तो मैं उससे ये लगा कि यहाँ पे हिंदी भजन कैसे बज हुँ। सकता है? मैं उसको खोजते-खोजते पहुँचा और मंदिर एक मिट्टी का छोटा-सा एक खंडा टाइप का है, तो वो क्योंकि मैं मौन था, तो मैं अपने साथ एक पॉकेट डायरी लेके गया हुँ। था, एक पेन लेके गया था और साथ में मेरे घड़ी थी, कुछ मेरी पास इंडियन करेंसी भी थी, तो मैंने लिख के अपनी बात रखी इंग्लिश ऐसे में। में बड़ी दिक्कत आती है अगर मान लीजिए हिंदी आप ना समझ पाते हो तो हाँ, हाँ, आपको। हाँ। लेकिन उन्होंने समझा। जी। हाँ, उनको लगा मैं चाइना से हूँ पर आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूँ, मैंने लिख के दिया जी। और कुछ दूर तक हमारी वार्तालाप हो रही थी। खान-पान में क्या विशेषता है? खान-पान में देखिए वो लोग स्वास्थ्यवर्धक चीज़ों का सेवन करते हैं। जैसे हमारे यहाँ मसाला अधिक उपयोग में जी आता हाँ, है, बिल्कुल। हम लोग फास्ट फूड की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पर वहाँ पर क्या है पूरी तरीके से हरी साग-सब्जी का प्रयोग करते हैं। जी। जैसे कि मेरा व्रत होने के बाद भी वो मैंने मेरे आग्रह पे मुझे लगा कि व्रत की चीज़ है। हालाँकि वो व्रत उनके हुँ। कल्चर में उस तरह से है कि व्रत माने व्रत। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैंने कहा भी कि मुझे चाय मिल जाए, हालाँकि चाय वो हरकुशा सा बना के दिया, जी। वनस्पति में डाले वो और भोजन के नाम पर उन्होंने मुझे मोटा-मोटा भात था हुँ। और वो इतनी लंबी-लंबी वो गोभी माने उबाली हुई गोभी अच्छा, सेम अच्छा। थी, ऐसे जी। करके उन्होंने दिया। मतलब काफ़ी वो हेल्थ को लेकर के। हाँ, हाँ। जी। और पूरी तरीके से मैं एक थारू जी। और थाली धार्मिक दृष्टि से वो किसको जो है ज़्यादा पूजते वो हैं? धार्मिक दृष्टि से नाग देवता को नाग मानते हैं। देवता। हाँ, शंकर जी को मानते हैं, भोले बाबा को। जी। अच्छा, हमारे मैत्रीवत देश है और हमारे निकटतम देश है, हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती या एक देश से दूसरे देश जाने में, खासकर नेपाल में। तो और हमारे एक प्रकार से कह सकते हैं हमारा मायका यानी सीता माँ का। हाँ, जी, सीता माँ का स्थान है मिथिला जनकपुर जी। जी। तो वहाँ का आर्थिक ढाँचा कैसा रहा? मतलब कि सरकार वहाँ पे आर्थिक विकास के लिए क्या कर रही है या फिर उनका खुद का आर्थिक विकास कैसा है? देखिए, मैंने ये देखा कि वो लोग भैंस पालन करते हैं, अच्छा। जैसे कि गौ पालन करते हैं, तो उससे जो दुग्ध उत्पादन होता है ना, अभी वो लोग बहुत ज़्यादा आर्टिफ़िशियल चीज़ों की ओर नहीं उन्मुख हो रहे हैं। जैसे हम लोग उन्मुख हो चुके हैं आर्टिफ़िशियल चीज़ों की हुँ। ओर। पर वहाँ पे प्राकृतिक चीज़ों हाँ, पे निर्भर। वो लोग पूरी तरीके से खेती पे जी। निर्भर हैं और जो आर्थिक ढाँचा है वो खेती से वो करते हैं, मेन वहाँ उत्पादन पे करते खेती हैं। है। हाँ, खेती है। और जैसे एम्प्लॉयमेंट की, स्किल डेवलपमेंट की या फिर कुछ ऐसा जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो? टेक्नोलॉज़ी के नाम पर वो लोग बहुत ज़्यादा तो टेक्निकल मुझे नहीं दिखे, लेकिन वो टेक्नोलॉज़ी को स्वीकार कर रहे हैं, जी। है ना? जैसे कि वहाँ पर आज भी, अभी भी जी। वहाँ पर वो बैलों से खेती करते हैं, यानी बैलों से जोतते हैं, है ना? और पूरी तरीके और मछली मारना है, हाँ, हाँ। मछली पकड़ना है, तो ये सब चीज़ें हैं। जी। और जैसे जो लोकगीत होते हैं, लोक संगीत होते हैं, किसी भी कार्यक्रम या फिर किसी भी प्रयोजन को करने की जो उनकी संस्कृति है और जो उनके रीति-रिवाज हैं, वो कैसे भिन्न हैं? और उसके बारे में क्या एक नया जो है आपका हाँ, ओपिनियन बना उसको देखिए देखने के बाद? वहाँ पर मैंने एक चीज़ और देखी कि वो लोग प्रकृति पूजक हैं। प्रकृति प्रकृति को पूजन। केंद्र में रख के वो पूजा करते हैं। जी। जैसे मैंने बताया ना कि वो शैव उपासक हैं। शैव शव। शैव उपासक जी, शंकर जी को मानते हैं और उनके जो कल्चर में है, जो अभिवादन में है, अभिवादन वो एक-दूसरे को जय सिया राम कहते हैं। है ना? तो मैंने इसको बहुत बारीकी से और अध्ययन किया। अभिवादन का कुछ तरीका शायद वहाँ पे अलग है। हाँ, हाँ, जी। हाँ। वो ऐसे करके मतलब खड़े होते हैं और जी। यूँ करके मतलब ऐसे करते हैं, जी। तो जो सामने मतलब वाला ये जो हाथ को हृदय पे हाँ, रख हृदय रख के ऐसे करते हैं और सामने वाला उनके हाथ पे सिर रखता है कि मतलब हाँ, आपको आशीर्वाद हम दे रहे हैं ब्लेस जी। कर रहे हैं। ऐसा। ये महिलाएँ पुरुष सबके लिए। हाँ, सबके लिए। अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और कैसे संस्कृति में जो अंतर रहा? और लोकगीत या फिर कुछ ऐसा? हाँ, देखिए लोकगीत क्योंकि मैं दिन ही दिन गया अच्छा, था, अच्छा। तो लोकगीत मैं जानना चाह रहा था। हालाँकि कुछ परिधान की दृष्टि से? हाँ, परिधान की दृष्टि से जैसे तो एक तो पुरुष इसको धारण करते हैं, जी, जो मैं धारण जी, किया जी, हूँ, बिल्कुल। है ना? और कुर्ता पहनते हैं और एक बात और मैं मेंशन करना चाहता जी। हूँ, वहाँ पर मैं एक माई से मिला, जिनको मैं अम्मा बोला, अच्छा। तो अभी हाल ही में वो मौनी अमावस्या की यात्रा पूरी करके गई थी। मतलब नेपाल से कितने ज़्यादा इधर के धार्मिक जो संबंध हैं, कितने मजबूत हैं, वो लोग कितना ज़्यादा मानते हैं और कहीं न कहीं जो मानव निर्मित बॉर्डर है, मानव निर्मित ये जो राजनैतिक दृष्टिकोण से
कहीं न कहीं भारत की जो एक विशाल विरासत है धार्मिक मान्यताओं को लेकर और सांस्कृतिक मान्यताओं को लेकर, जी। इसके नाते भारत बहुत बड़े स्तर पे, अखंड भारत पे, है ना? तो नेपाल हमसे अलग नहीं है। हाँ, राजनैतिक मानचित्र हमारा डिफरेंट हो सकता है, जी। उसकी अपनी सीमा हो सकती है, लेकिन जो सांस्कृतिक मानचित्र है, वो तो कोई भी माने। और जैसे जाति और धर्म की बात की जाए, तो क्या कुछ ऐसी जाति या धर्म यहाँ पे कुछ नए विकसित हैं वहाँ पे, जो उनकी सामाजिक जो कह सकते हैं ढाँचे की देन हो? कुछ ऐसी जाति धर्म? हाँ, जैसे कि वहाँ पर वो लोग अपने आप को हिंदू ही मानते हैं और उपजाति के नाम पर वो जनजाति समूह जो कि कृषि आधार पे है ना? और तो इसलिए वो जनजाति समूह से आते हैं। उनसे सटा हुआ जो उधर का जो तराई बेल्ट है, लखीमपुर खीरी के जो सटे हुए गाँव हैं, लेकिन तो वहाँ पर तो रोटी-बेटी का संबंध होता है। रोटी-बेटी यानी? हाँ, मतलब यहाँ से बेटी उधर जाती है, उधर से बेटी इधर आती है। रोटी एक-दूसरे को अपने यहाँ किसी भी उसके आयोजन पे बुलाते हैं वो लोग। परंपराएँ में क्या अंतर रहा है? परंपराओं में देखिए परंपराओं में तो मैं यही कह सकता हूँ कि वो लोग होली, दीपावली भी बड़े बिल्कुल प्राकृतिक ढंग से मनाते हैं। मैंने वहाँ का मंदिर बताया ना, जी, जी। एक छोटा-सा मुश्किल से 3 फीट का मिट्टी का पूरा बना के रखे और वो लोग वाक़ई में वास्तविक जीवन जी रहे हैं। प्रकृति से जुड़े हुए, प्रकृति ज़मीन से से जुड़े जुड़े हुए हुए। और उन लोगों के घर भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 मंजिल के हैं। वो पूरी तरीके से मिट्टी के हैं, ऊपर छत टीन की पड़ी हुई है। मैं शायद मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, एक औरत है जो जनजाति के लिए बहुत विशेष कार्य किए थे, जिसके हाँ। दौरान वो राष्ट्रपति सम्मानित थे। हाँ, ये वो नेपाल की तो नहीं है, लेकिन जनजाति समूह से आती है, जी। इसलिए चर्चा करना बहुत ज़रूरी हो जी। जाता है। उनका नाम है श्रीमती आरती राणा जी। आरती राणा जी। अ, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, इसको आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए। जी। ऐसे 15,000 जनजाति महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उन्होंने शिक्षित 15,000? किया है। जी हाँ, 15,000 और उनको तत्कालीन राष्ट्रपति श्री माननीय रामनाथ कोविंद जी ने सम्मानित भी किया है 2015 में। जी हाँ। और मैं तो देख रहा था, उनसे मैं मिला भी हूँ। वो ऐसे 15,000 महिलाओं को अब तक आत्मनिर्भर बना चुकी हैं। हथकरघा पे चलाती हैं, हैंडलूम का काम जी। चलता है। हाँ। तो और एक बात और मैं यहाँ से जी। हाँ, आपके मंच बिल्कुल। के माध्यम से कहना चाहूँगा कि वहाँ के लोग आलसी नहीं हैं। वहाँ मुझे कोई ऐसा नहीं दिखा कि वो आलस्य में, प्रमाद में कहीं पड़ा हो। वो कहीं न कहीं लगे हुए हैं, कुछ कर रहे हैं और सर्वाधिक लोग कोई खेती कर रहा है, जैसे उधर से नेपाल बॉर्डर से वो लोग आके अपनी सब्जियाँ इधर बेच जाते हैं। और जो आर्थिक ढाँचे की बात कर रहे थे, हमको मुद्रा के रूप में भी थोड़ा-सा समझ लेना चाहिए, जो मुद्रास्फीति है। उसके नाते हमारा ₹10 और उनका ₹16 ये दोनों चीज़ें हैं। और एक आप के चैनल के माध्यम से चीज़ मैं और भी मेंशन करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष को नोट पे छापकर उसको महिमा मंडन किया गया, किंतु वो लोग जो उनका पुराना कल्चर है, अब उनकी नोट तो मैं नहीं ला पाया हूँ, लेकिन आप गूगल करिएगा तो श्री वगैरह लिखा हुआ है, यानी प्राचीन परंपराओं को वो लोग महत्व देते हैं। ये बड़ा अच्छा रहा मुझे जान करके, जो मुझे अनुभव लगा। मुझे लगा कि मुझे कितनी जल्द से जल्द मैं टिकट कटाऊँ और कितनी जल्द से जल्द मैं वहाँ पहुँचूँ, और ये आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें ये बताया है। और एक छोटा-सा बता दीजिए कि हम कैसे, किस तरीके से, क्या बॉर्डर पासेस की ज़रूरत पड़ेगी या आधार कार्ड, जो भी एक फ़ॉर्मेलिटीज़ होती है एक देश से दूसरे देश जाने में? जी। एक चीज़ और है, ये धनगढ़ी होके जाना पड़ता है। तो हालाँकि मैं 2 रास्ते से गया था। एक तो चंदन चौकी के रास्ते से होके गया था, जहाँ पर एक एसएसबी है, अपनी बटालियन लगी हुई है और उधर से भी टीम लगी हुई है। तो इधर से एक सामान्य रास्ता है, यानी पैदल आप आ जा सकते हैं, साइकिल-वाइकिल से आप आ जा सकते हैं, अदरवाइज़ बाइक-वाइक से तो पास बनवाना पड़ता है। लेकिन लीगल तरीके से आपको धनगढ़ी से होके जाना है। लीगल तरीके से। हाँ। क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है? उसमें आपका डीएल वगैरह, जैसे अगर आप बाइक लेके जाना चाहते हैं, है ना? कुछ ऐसी चीज़ तो आपको आरसी चाहिए, डीएल चाहिए, उसके माध्यम से आप अपने आने का कारण बता सकते हो। व्यापारिक कारण है, कि धार्मिक कारण है, पारिवारिक कारण है, क्योंकि बताया ना, किसी का ननिहाल उधर है, किसी का ननिहाल इधर है, ये सब चीज़ें चल रही हैं। और बहुत ही वहाँ की जो जनजाति है वो बहुत उन्नतशील है, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को लेकर बहुत जागरूक। उम्मीद है आप ऐसी यात्राएं करें और हमारे दर्शकों को और अनुभव जानने को मिले। और आपने जिस तरीके से हमें बताया, ये अपने आप में लगा कि हाँ, एक अलग दृष्टिकोण हमें बिल्कुल हमारे अंतर्मन में बैठा है। और मिलते हैं आपसे फिर से बहुत ही जल्द। और आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये यात्रा के बारे में क्या आपको
कुछ भी अलग जानने को मिला तो हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।